ये चार पंक्तियों के लिए आह्वान का रूप में बहुत सादर आमंत्रण दे रहे मुझे कि मेरी कविता दीप जलाती झोपड़ियों के द्वारों पर, मेरी कविता दीप जलाती झोपड़ियों के द्वारों पर, और मेरी कविता वज्रपात है नफरत की फुफकारों पर। और जब भी कोई दुष्टों का दल भारत माँ को छूता है तो मेरी कविता शान चढ़ाती जंग लगी तलवारों पर, मेरी कविता शान चढ़ाती जंग लगी तलवारों पर। मेरा आशय है ऐसी तलवारों को धार देने वाला, सोए पड़े खून को जगाने वाला आपके अंदर चेतनता, राजनीति की चेतनता, सांस्कृतिक चेतना और हमारे देश की रक्षा की बात, राजनीति की बात करने वाला कविता के माध्यम से भाई गोविंद राय का हमारे बीच में है। जोरदार ताली बजाए और आए और कविता पाठ करें। भाई गोविंद देखो, जोरदार ताली बजाए था ना यार। ये मैं बार बार कहता हूं कि एक कवि जब कविता पढ़ने आता है जोरदार ताली बजाया करो। कवि कविता पढ़ करके जाए जब भी बजाया करो, ये सूत्र है। बीच में अच्छी बात लगे तब भी बजाओ, और कविता समझ में ना हो तब भी बजाओ, जावा लागे जब भी बजाओ, जोर से बजाओ, चारों था को फंद कटियो। माँ वीणा पानी को नमन पर जोरदार बजाओ, एक बार बजाओ हमारा खबास। अच्छा यार भाई, मैं एक बात निवेदन कर देता चाहता हूँ, ये कवि सम्मेलन की सफलता की जिम्मेदारी केवल कवियों की नहीं है। कवि अपना प्राण थोड़ी रख दोगे निकाल कर। ये कवि सम्मेलन आपने जुटाया है, जितनी जिम्मेदारी आपकी उतनी हमारी है, जितनी हमारी जितनी तुम्हारी है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो पूरी ध्यान से सुनना और इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने का प्रयास पूरी जिम्मेदारी से निभाता। कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने में तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इस कवि सम्मेलन के दो पांव हैं, एक मंच में है, एक आप हैं, दोनों तालमेल बैठा के चलेंगे तो कवि सम्मेलन सफल होगा। भाई गोविंद राय का आपके बीच में है, यहां से वहां तक जोरदार ताली बजाएं, जो देश की सीमाओं की बात करता है, राजनीति की बात करता है। भाई गोविंद राय का। माँ वीणा पानी को नमन करता हूँ। सम्मान्य मंच को मेरा प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, पिछले दिनों आपने हमने कोरोना काल देखा, जिसमें कोरोना धीरे धीरे पूरे विश्व में पिघल गया, आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को निगल गया। लेकिन इतने बड़े संकट में भी आप और हम सुरक्षित रहे, ईश्वर की कृपा रही। मैं चाहता हूं एक बार इसी कृपा के लिए आपकी जोरदार तालियां उठे। हाँ भैया। मित्रों, जैसे ही कोरोना आया तो मीडिया वाले चिल्लाने लगे कि चाइना ने वायरस पैदा कर दिया, चाइना ने वायरस पैदा कर दिया। मैंने कहा बेवकूफ, इसमें चिल्लाने की क्या बात है, हैं? अरे यार, चाइना जैसा जाहिल चमगादड़ एक वायरस ही पैदा कर सकता है। अब उस बेचारे की इतनी औकात तो है नहीं कि सुभाष, भगत, गांधी या स्वामी विवेकानंद पैदा कर सके। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। मित्रों, सीमा पर एक बेटे को गोली लगी सीने में, साथी ने कहा कि रुक जा, लेकिन उस बेटे ने अंतिम सांस में जो अंतिम बात कही कि अभी तो गोली लगी है सीने में, अभी तो मेरा पूरा बदन बाकी है। और अगली पंक्ति में सैनिक के सम्मान में आप लोगों की तालियां उठे कि अभी तो गोली लगी है सीने में, अभी तो मेरा पूरा बदन बाकी है। अरे कर्जा उतरा है मुट्ठी भर मिट्टी का, अभी तो मेरा पूरा वतन बाकी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। साहब, जब तिरंगे में लिपट कर वो बेटा घर आया तो धरती में अंबर ने भी मिलकर वंदे मातरम गाया। जब घर पर उतारा उस कुर्बानी के दीपक को तो माँ मांगने लगी अपने ममता के हक को। शहीद की आत्मा उस रोती हुई माँ को समझाती है कि माँ माँ माँ, तूने ही तो कहा था बेटे मेरे दूध की लाज रखना। माँ माँ माँ, तूने ही तो कहा था बेटे मेरे दूध की लाज रखना, भले सर पर तो कुर्बानी का ताज रखना। माँ, अपने आंसुओं को पहुँच दे, तू भी दुनिया को ऊंची सोच दे। देख माँ, मेरे बदन में भी आग जैसी तपन है। माँ, मेरा नसीब तो देख, तिरंगा मेरा कफन है। माँ, मेरा नसीब तो देख। भारत माता की। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। वाह वाह। देश की हालत बड़ी खराब है साहब। आपके घर रोज अखबार आता है,
कैसा लगता है साहब? ऐसा लगता है जैसे अखबार स्याही से नहीं खून से लिखकर आता है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, बाबाओं के चमत्कार पढ़ सुनकर बड़ा दुख होता है साहब। जब छोटी छोटी बालाओं से भी इज्जत कोस ली जाती है और वस्त्रहीन कर कर कचरे की तरह सड़कों पर फेंक दी जाती है। उम्र का भी याद नहीं होता साहब, 2 साल 5 साल, सोच कितनी बुरी है। बस उन कुत्तों के लिए तो औरत होना जरूरी है। जब डॉक्टर उन मासूमों का इलाज करते हैं तो उन हैवानों की हैवानें देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। जब नन्हे से बदन पर घाव मिलते हैं और कहने को विवश हो जाते हैं कि ये काम किसी इंसान का नहीं किसी जानवर का हो सकता है। लेकिन दुख तब होता है जब हमारा देश का कानून उन जानवरों के लिए कहता है कि हम इनको फांसी नहीं दे सकते, ये तो नाबालिग है। अरे उनको नाबालिग का चोला ओढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, सांप छोटा हो तो क्या उसे खुले में छोड़ दिया जाता है? वाह 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 भैया वाह वाह, बहुत अच्छा। ये हुई ना बात, अच्छी कविता अच्छी बात समझ में आती है तो जरूर ताली का समर्थन करो, तब आनंद आएगा। बिटिया किससे सुरक्षा मांगे साहब? अखबार से सारे कानून खड़े हो जाते हैं वीआईपी के लिए। आजकल का मीडिया भी जी रहा है साहब केवल अपनी टीआरपी के लिए। बिटिया किससे सुरक्षा मांगे साहब? थाने से। अरे थाने का तो अलग ही हिसाब है, कानून तो केवल वहां एक किताब है। अरे थाने का तो अलग ही हिसाब है, कानून तो केवल वहां एक किताब है। और किताब में क्या सही क्या झूठ है ये तो दरोगा जी का मूड है। अरे किताब में क्या सही क्या झूठ है ये तो दरोगा जी का मूड है। मूड के हिसाब से ही ध्यान दिया जाएगा, घूस दोगे तभी तो बयान लिया जाएगा। वाह 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 वाह। और बयान का भी क्या वजूद है, और बयान का भी क्या वजूद है, वहां तो सभी झूठ है। झूठ भी बिकेगा 1000 और लाख में, तुम्हारा बयान सड़ेगा किसी कोने वाली ताक में। और ताक में जो रखे कागजात है भैया वैसी कहाँ वारदात है। वारदात के हिसाब से न कानून की किताब से, वारदात के हिसाब से न कानून की किताब से, न अपील से न दलील से न तुम्हारी अर्जी से, दरोगा जी अपराध तय करेंगे भैया अपनी मर्जी से। भैया बिटिया किससे सुरक्षा मांगे साहब? इस देश की बिटिया सिर्फ आपसे यही कहना चाहती है कि मुझे आस है बस जनता के जुनून में। और इन पंक्तियों में एक एक व्यक्ति की ताली चाहता हूँ। इस देश की बिटिया यही कहना चाहती है कि मुझे आस है बस जनता के जुनून में, अगर थोड़ी सी आग बची है तुम्हारे खून में। मुझे आस है बस जनता के जुनून में, अगर थोड़ी सी आग बची है तुम्हारे खून में, तो नया कानून नया फैसला चलाया जाएगा। मोमबत्तियों को बुझाकर अब बलात्कारियों को ही जलाया जाएगा, नहीं तो सजा यहाँ नहीं बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा जाएगी। क्या बात रहोगे तो कल तुम्हारी बेटी भी नोची जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर आप लोगों का मन हो तो एक कविता सुना दूं, मुझे एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे आदेशित करें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुनाइए। मित्रों मैं एक दिन शहर गया था, वहां पर मेरे साथ एक घटना घटी। मैं वहां दुकान में कुछ सामान ले रहा था, तभी गांव का एक 40-50 साल का एक आदमी आया, ये बाबा साहब के बराबर का था। उसने भी दुकान से कुछ सामान लिया, लेकिन दुकानदार और उस आदमी का सामान का मोल भाव आपस में जमा नहीं। तो दुकान के मालिक ने अपने वर्कर से कहा कि ये क्या लेगा, इसको बाहर निकाले तो गांव का गंवार है। मुझे सुनकर बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ मित्रों। मैं दुकान के बाहर आया, मैंने देखा उस आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा बाबूजी कहाँ रहते हो? तो उन्होंने शहर के पड़ोस में अपना गांव बताया और कहा कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, छोटा मोटा किसान हूँ। मेरा बड़ा बेटा मेरी खेती में हाथ बटाता है और मेरा छोटा बेटा सीमा पर जवान है। मैंने कहा बाबूजी आप इस देश के किसान हैं, आपका एक बेटा सीमा पर जवान है, फिर भी वो 2 कौड़ी का दुकानदार अगर आपको गाँव का गंवार कहे तो ये आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए शर्म की बात है। वाह 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 वाह। मैंने उस दुकान वाले को जवाब दिया साहब कि गांव इतने कम नहीं है। मैंने उस दुकान वाले को जवाब दिया, अरे दुकान वाले जब आजादी एक ख्वाब था, अरे आजादी जब एक ख्वाब था तो मेरे गांव में भी इनकलाब था। अरे आजादी जब एक ख्वाब था तो मेरे गांव में भी इनकलाब था। इनकलाब के जुनून में सब भूल गया था, वो गांव का ही गंवार था भगत जो भरी जवानी में फांसी में झूल गया था। इसीलिए गुलामी और गोरों को रोक रोक कर कहेंगे, हम गांव के गंवार है सीना ठोक कर कहेंगे। वाह 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 वाह।
बहुत अच्छा भैया। अरे शहर वालों तुम पबों में नचाते हो बालिका, अरे शहर वालों तुम पबों में नचाते हो बालिका और तुम्हारे शहर की वो न्यायपालिका। अरे तुम पबों में नचाते हो बालिका, तुम्हारे शहर की वो न्यायपालिका। न्याय को भी बांध दिया जाता है कील से, फरियादी को लुटाया जाता है वकील से, और वकील की दलील बड़ी बारीक है। तुम्हारी अदालतों में न्याय कहाँ केवल तारीख है, और तारीख से ही बढ़ाया जाता है अपराधियों का हौसला। अरे इससे तो लाख गुना अच्छा है मेरी गांव की पंचायत का फैसला। इसीलिए तुम्हारे जजों और वकीलों को रोक रोक कर कहेंगे, हम गांव के गवार है सीना ठोक कर कहेंगे। वाह 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 वाह। मेडल ला रही है मेरे गांव की बेटियां। अरे शहर वालों गांव इतना कमजोर नहीं है, मेडल ला रही है मेरे गांव की बेटियां, तिरंगे में लिपट कर जो आ रही है पेटियां। अरे मेडल ला रही है मेरे गांव की बेटियां, तिरंगे में लिपट कर जो आ रही है पेटियां। पेटियों में जो आग है वो तुम्हारे महलों का नहीं, मेरी झोपड़ी का चिराग है। इसीलिए चिरागों को रोक रोक कर कहेंगे, हम गांव के गवार है सीना ठोक कर कहेंगे। वाह 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 वाह। तेरा शहर इतना भी नहीं होश में, अरे दुकान वाले तेरा शहर इतना भी नहीं होश में कि कौन रहता है पड़ोस में। अरे तेरा शहर इतना भी नहीं होश में कि कौन रहता है पड़ोस में, और घर से भी निकाल दिया ससुर और सास को। अरे घर से भी निकाल दिया ससुर और सास को, चार आदमी नहीं मिलते तुम्हें उठाने को लाश को। इसीलिए लाश को भी रोक रोक कर कहेंगे, हम गांव के गवार है सीना ठोक कर कहेंगे। वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर में है बड़ी बड़ी कोठियां, अरे मानता हूं तुम्हारे शहर में है बड़ी बड़ी कोठियां, पर एक गांव के गंवारी पैदा करते हैं रोटियां। और रोटियों का ऐसा जुनून है कि मिट्टी में शामिल इन्हीं का पसीना और खून है, और खून में भी इतनी आग है कि पत्थरों से भी निकलता अनाज है। और गांधी ने भी कहा था कि मेरा देश बसता है गांव में। और पूरी कविता में आपने ताली बजायो नहीं बजायो, लेकिन अगली पंक्ति में मैं आप लोगों से ताली की मांग करता हूं कि गांधी ने भी कहा था कि मेरा देश बसता है गांव में। अरे गांधी ने भी कहा था कि मेरा देश बसता है गांव में, किसान की तो लाश भी काम आती है चुनाव में। वाह 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 वाह। अरे गांधी ने भी कहा था कि मेरा देश बसता है गांव में, किसान की तो लाश भी काम आती है चुनाव में। इसीलिए चुनाव वालों को रोक रोक कर कहेंगे, हम गांव के गवार है सीना ठोक कर कहेंगे। वाह 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 वाह।